श्रद्धेय महानुभावों, वैदिक शक्ति के अंदर गणितीय चिंतन में अंक और संख्या के चिंतन का क्रम कई दिनों से लगातार चल रहा है और इस अंक गणित के साथ ही बीज गणित का भी संबंध है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि इस व्याकरण की रीति से अंक गणित और बीज गणित को पहले बालक और बालिकाओं में संस्कार के रूप में डाल दिए जाए। अतः जहां हम लोग उधर अंक और संख्या पर कई दिनों से विचार कर रहे थे, उसी में अब हम बीज गणित को भी लेकर चलें। पुनः आगे हम लोग तीसरे गणित की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें बीज गणित को लेकर चलने में अंक गणित में जो निर्देश किया गया था कि बालक को हम गिनती सिखा देते हैं और सिखाने के बाद उसको पुनः 1 में 1 जोड़ो, 2, फिर 2 में 1 जोड़ो, ये क्रम में 100 तक ले जाते हैं। फिर 2 में 2 जोड़ो, 4, 4 में 2 जोड़ो 6, ये क्रम ले जाते हैं। पुनः 100 पर ले जाने के बाद उधर से घटाने की बात करते हैं, आरोह अवरोह की बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है, उतरता है, आगे बढ़ना, फिर नीचे आना। तो जोड़ से घटाव की ओर, योज योजक योग फल से वियोज वियोजक वियोग फल की ओर, गुण गुणक गुणनफल की ओर, भाज भाजक भागफल की ओर बाल्यकाल में रुचि पैदा करने में यह जो अंक और संख्या की बात हो रही थी, उसी में बीज गणित में भी हम बालकों को या बालिकाओं को बताते हैं कि आपको जैसे अंकों का जोड़ घटाव गुना भाग दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार बीज गणित में भी बीज का गणन, गणयति गणितम, और बीज है वहाँ पर बपन अर्थ में, जहाँ संस्कार को बोना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर चर अचर की बात आती है, तो कहीं हम मान लेते हैं। अंक गणित को मानने के लिए भी बीज गणित में हम ABC का प्रायः प्रयोग कर लेते हैं और चर मान के लिए XYZ का प्रयोग कर जाते हैं। चरति चरा, जो बदलता रहता है, गतिशील रहता है, न चरति अचरा, जो गतिशील नहीं रहता। इस प्रकार से चर और अचर पर हम विचार करते चलते हैं और उस विचार के अंदर हम मान लीजिए कि ABC ही लेते हैं, XYZ ही लेते हैं, तो ये जो 26 अक्षर है, इस 26 अक्षर को स्वतंत्र भी या अंक गणितीय अंकों से मिला करके भी जोड़ घटाव गुना की बात करते हैं और हम सीधे चित्र बना करके पुस्तक लिख देते हैं और बच्चा चित्र की दुनिया में जाकर चंचल हो जाता है। लेकिन हम उसको अंतर्मुखी लाने के लिए चित्र नहीं बनाते और अक्षर की दुनिया में, अंकों की दुनिया में हम अंकों और अक्षरों की आकृति बनाते हैं और उसके स्वरूप को समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ से ए लेते हैं और ए में फिर ए लिख देते हैं और कहते हैं कि जोड़ो, और बताते हैं कि भाई ए कहने से एक का बोध हो रहा है, जो अंक गणित उसमें छुपा हुआ है। लेकिन प्रकट करने में जैसे ही 2 पर जाते हैं तो एक छूप जाता है और ए में ए जोड़कर हम 2a ले जाते हैं। योज योजक योगफल की बात करते हैं, ए लिखते हैं तो 1 नहीं लिखते, लेकिन जब 2a लिखते हैं तो 2 का प्रयोग कर देते हैं और 1 को छुपा देते हैं। बीज गणित में 1 को छुपा देते हैं। क्यों? वो एकत्व की शक्ति है। यहाँ पर जो दर्शन कहता है वह परम तत्व एकत्व है, वो सब में है, सब में विद्यमान है, न दिखते हुए दिख रहा, दिखते हुए न दिख रहा। अजो नित्यं शाश्वतोयं न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद अज की शक्ति अलग है, न जा अजा। और वही अजा में हम जब नम की बात करते हैं, नम्रता की बात करते हैं, जा की बात करते हैं, नम जा नम जा नमाजा, नमन करते हैं, नमाज की बात करते हैं। और नमन से जो उत्पन्न होता है वो नमाज, और अज से नमाज, और नमाज से नमन, और नमन के द्वारा हम रमन विरमन की ओर बढ़ते हैं, रमते हैं, रमते रमनम, आनंदित होते हैं, विशेष रूप से रमन करते हैं, विरमन। आइए विराजिए, रमन कीजिए, विरमन कीजिए। ये सब जो बातें चल रही है,
इसके अंदर एक को छुपा दिया गया, कहा कि ये बीज गणित है, बीज छुपा रहता है और वो प्रकट होता है परिस्थिति को पाकर, धरती को पाकर, उर्वरा शक्ति को पाकर, जल को पाकर, खनिज पदार्थ को पाकर। ठीक उसी प्रकार से बीज गणित के अंदर छुपे हुए चीज भी रहेंगे और प्रकट भी होंगे, परिस्थिति से प्रकट होंगे और बिना प्रकट होंगे। इसलिए ए में ए एकत्व की शक्ति है जो संसार को बनाए हुए है, जो छुपी हुई शक्ति है संसार में चलने और चलाने के लिए। हम जब उसको प्रकट करने लगे तो टू कर दिया, कहा कि द्विधा की दुनिया, दो की दुनिया, दो बार द्वि या दो की दुनिया, जहां पर एक से दो की बात हो रही है, एक से अनेक की बात हो रही है। एकम सत्यम, एक सत्य, विप्राह बहुधा वदंती, विप्र लोग धर्मम भवति विप्राह, धर्म को बोने में लगे हुए हैं, मर्यादा को बोने में लगे हुए हैं, धारण करते हैं और धारण कराते हैं, ऐसे विप्र लोग कहते हैं कि सत्य तो एक है, लेकिन विप्र लोग, विद्वान लोग तरह तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। कोई उसको इंद्र कह रहा, कोई उसको अग्नि कह रहा, कोई उसको वायु कह रहा, कोई उसको माता ईश्वन कह रहा। इंद्र तो इंद्र, दीप्ति का केंद्र, अग्रनेति अग्नि, वाति वायु, जो गंध सुगंध को फैला रहा है। यानी कि धरती पर एकत्व की शक्ति का नाम अपनी अपनी भाषा की व्यवस्था से, सुविधा की व्यवस्था से अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन सब में शब्द है और शब्द का अर्थ है और अर्थ में जाने पर एकत्व है। यहाँ से बीज गणित प्रारंभ हो रहा है, एकत्व की ओर समझाने का प्रयास करता है। एकत्व एक शक्ति है जो छुपी हुई शक्ति है और उस छुपी हुई शक्ति को प्रकट करो, प्रकट करके संसार में आओ और संसार में जीने की कला को सीखो। तो ए में ए जोड़ दिया, टू ए हो गया, टू ए में ए घटा दिया, फिर ए हो गया, ए में ए से गुना कर दिया। तो अब कहता है कि भाई अब बगल वाली बात नहीं है, अब ऊपर एक छुपा हुआ है, उसको प्रकट करो। जोड़ में बगल वाला को प्रकट करो और गुणा में ऊपर वाला को प्रकट करो। ए के ऊपर वन तो फिर ए के ऊपर वन, तो कहा कि आधार एक है तो जुट गया। तो ए स्क्वायर की बात किया, ए पर घात दो की बात किया गया, जिस पर हम लोग चिंतन करेंगे। फिर उसको भाग की ओर ले गए, विभाजन की ओर ले गए, तो पुनः ए स्क्वायर में ए से भाग दिया, तो पुनः ए में ए से गुना किया, फिर वन पर वन आके टू होकर के, और वो प्लस माइनस की व्यवस्था होकर के पुनः वो घट गया। तो आमदनी और कर्जा दोनों की बात आई। ऊपर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है, और ए में ए से फिर गुना किया तो पुनः प्लस की बात आ गई, और दोनों में विभाजन की बात आई, घटने की बात आई, तब माइनस लगा दिया और धन लगाया, ऋण लगाया, ऋण धन सब लगा करके पुनः उसको कहा कि भाई विभाजित हो गया। ए स्क्वायर जो था ए और ए के रूप में था, दो जगह बंटवारा होना था। यही क्रम योज योजक योगफल का क्रम, घटाओ में वियोज वियोजक वियोग फल का क्रम, जो अंग्रेजी के शब्दों में एडेबल एडर एडिशन का क्रम, सब्सट्रैक्टेबल सब्सट्रैक्टर सब्सट्रैक्शन का क्रम, मल्टीप्लाइएबल मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइकेशन का क्रम, गुणन की क्रिया, और वही भाज्य में पुनः डिवाइडेबल डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर का क्रम, भाज्य भाजक भागफल का क्रम। ये सब पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक में संस्कार भरने की बातें की जा रही हैं और उसमें रुचि पैदा करने की बातें की जा रही हैं। पुनः आगे बालक और बालिकाएं स्वतः प्रेरित होते हैं, स्वतः आनंदित होते हैं, और वो क्रमशः बी में बी को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग दो। 2b में b को घटाओ, ए बी, फिर b में b से गुना करो, बी स्क्वायर, फिर b से भाग दो, b। इसी प्रकार से c से d तक, a b c d 5 तक ले लीजिए। बच्चे यदि ठीक प्रकार समझ जाएं तो इसके बाद आगे आप जोड़ घटा गुना भाग के बाद फिर लघुत्तम महत्तम की बात कीजिए। पुनः इसी क्रम में a के बाद हम ab लेंगे, फिर ab लेंगे, जोड़ेंगे 2ab, फिर 2ab में ab को घटाकर ab, पुनः ab में ab से गुना करके आधार एक तो पावर जुट गया, ए का ए जुटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर बी स्क्वायर में ab से भाग दिया ab। ये क्रम लगातार चलेगा और इस क्रम में
जब आप बालक और बालिकाओं में ए के बाद संस्कार ए बी का भरेंगे, ए बी के बाद ए बी सी में जोड़ने का बात करेंगे, घटाने की बात, गुना की बात करेंगे, और फिर ए बी सी से ए बी सी डी तक बात करेंगे, और ए बी सी डी से फिर ए बी सी डी ई तक बात करेंगे। कम से कम 5 को ले लेते हैं। बच्चा दृढ़ हो जाता है, संकल्पित हो जाता है और उसमें रुचि पैदा होने लगेगी। पुनः वो जोड़ घटाव गुना भाग की बात जब कर लेता है तब उसमें पद क्या है, कैसे है, और पुनः उस पद के द्वारा हम बहुपद की बात करते हैं तो बच्चा पद की ओर चिंतन करेगा। पदगतव क्या है, गतिशीलता कैसे होगी। तो क्रम से हमारे बच्चे धीरे धीरे गंभीर होते हुए गणित की दुनिया को एकदम सरल दुनिया समझेंगे, और गणित की दुनिया जीवन की दुनिया होगी। और जो जीवन की दुनिया होती है उसमें नवीनता तो आती ही रहती है। धन्यवाद।